बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का लेक्चर नंबर 24 है। इससे पहले हम रीकैप करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा इसके बाद का लेक्चर हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इनिशियली हम जो है अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रीकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपके बारे में वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके पास कब स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या थी, पहले कितने डिपार्टमेंट आपके पास मर्ज थे, फिर इसके बाद फाइनली जो है इस डिपार्टमेंट को जो है वो अलग किया गया और आपके पास जो है ये वापडा के नाम से एक आपके पास एक सेटअप है। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कितने ग्रिड स्टेशन होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी प्लानिंग जो है वो आपके पास वापडा करता है। खैर, प्लानिंग तो आपके पास एक साइड है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटरी बॉडीज। तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी किस ग्रिड स्टेशन से किस जगह तक जानी है, इसकी तमाम जो रेगुलेशंस हैं ये आपके पास थ्रू वापडा आपके पास होती है। नो डाउट हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो सेटअप्स हैं, डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, तमाम सेटअप आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जरूर होती है, लेकिन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल, आपके पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। ठीक है, वो जो है कंट्रोल करता है तमाम आपके पास इलेक्ट्रिसिटी किस जगह पर, किस ग्रिड स्टेशन से किस जगह पर कितने टाइम के लिए देनी है आपके पास। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपके पास मैनेजमेंट है बिजली की वो आपके पास जो है वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से आपके पास किया जाता है, एंड दैट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इज वापडा। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, हमारे पास वापडा का हमने क्या था, इसकी स्टैब्लिशमेंट हमारे पास कब हुई। द पाकिस्तान पावर एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन फेब 1958 में एस्टैब्लिश हुई फॉर इंटीग्रेटेड एंड रैपिड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड पावर सोर्सेज ऑफ द कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरह से आपके पास मिनरल बहुत ज़्यादा है, माइनिंग इंडस्ट्री हमारी बहुत फ्लोरिश है, इससे हमारे पास जो है फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इस तरह हमारे पास जो है वाटर एज वेल एज जो पावर सोर्सेज हैं वो भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हैं। करंट गवर्नमेंट जो है आपके पास वो फोकस कर रही है आपके पास कि हम जो है वो विंड एनर्जी को भी जो है वो यूटिलाइज करें, और सोलर एनर्जी की तरफ भी है रुझान, अब ना सिर्फ गवर्नमेंट का बल्कि जो आम डोमेस्टिक यूज़र हैं वो भी सोलर एनर्जी की तरफ जो है वो उनकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हमारे पास होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दिस इंक्लूड द कंट्रोलिंग सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग टू रिहेबिलिटेट द affected land in order to strengthen the predominantly agriculture economy of the पाकिस्तान। हमारे पास पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो हमारे इनकम जनरेट आपके पास की जाती है वो हमारे पास जो है वो थ्रू एग्रीकल्चर एंड हमारे पास ट्रेड है। ठीक है, बट एग्रीकल्चर हमारे पास जो है लैंड वो बहुत ज़्यादा है, और मोस्ट ऑफ द जो हमारे लोग हैं पीपल हैं वो हमारे पास एग्रीकल्चर के साथ हमारे पास क्या हैं वो मुंसलिक हमारे पास हैं। जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने वापडा का विजन जो है वो दिया, वापडा वाटर विजन 2025। इसको हम देखते हैं, हम थोड़ा इसको रिकैप करते हैं। हमारे पास क्या वापडा हैज फॉर्मुलेटेड अ कम्प्रिहेंसिव 25 to 33 million dollar national water resources and hydropower development program entitled as Water Vision 2025। तमाम जो इस प्रोजेक्ट की आउटकम्स होंगी वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टफॉल है उनको जो है ऑलरेडी ओवरकम किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो वाटर की डिफरेंट चैनलाइजेशन है, ठीक है, डैम्स का आपके पास डैम्स कंस्ट्रक्शन है, ये तमाम चीज़ें आपके पास थ्रू जो है इस विजन वापडा वाटर विजन 2025 के थ्रू हमारे पास जो है इसको जो है वो हमारे पास इस्टेब्लिश और कंप्लीट किया जाएगा। द वाटर विजन 2025 प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 16,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो करंट डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास अराउंड 1300 की एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम जो है वो 16,000 जो है वो प्रोड्यूस 16,000 जो है वो अगर हम प्रोड्यूस करने शुरू कर देते हैं हमारे पास, तो ऑफ कोर्स हमारे पास काफ़ी सी चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकती हैं। ठीक है, मीन हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल होगी जो हमारे पास किसी और जगह पर यूटिलाइज या हम उसको जो है सिंपली एक्सपोर्ट जो है उसको हम कर सकते हैं, या अपने जो भी कंट्री हैं दूसरे उनको हम जो है वो शेयर कर सकते हैं। अदर गोल्स आर टू प्रिवेंट
वाटर शॉर्टेजेस, ठीक है, लिमिट ड्रॉट एंड इंक्रीज वाटर शॉर्टेज फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ द वाटर, उसकी भी एक हमारे पास है, वाटर चैनलाइजेशन आपके पास है, ठीक है। जो आपके पास पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास जो पानी की डिमांड है वो भी आपके पास जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास अगेन वापडा विजन 20, वाटर विजन 2025 जो हमारे पास है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट project. 5 massive hydropower projects has been announced by the President of Pakistan. These are to be completed by 2016 with a generation capacity of 9500 megawatts. ठीक है, अगेन हमारे पास रिकवरी और कुछ हमारे पास जो है चीज़ें जो है जैसे हमारे पास होंगी, बट अप टिल 2025 हमारे पास चीज़ें सब कुछ हमारे पास जो है वो मैनेज हो जाएंगी। 2 of the projects are ready for the construction while 3 are in the phase of feasibility studies and preparation of the tendering document, ठीक है। आउट ऑफ दीज 5, 3 हमारे पास जो है feasibility stages के ऊपर है हमारे पास, और 2 जो हैं they already done with tendering and feasibility phase and now they are ready to start। फिर हमने लास्ट लेक्चर में, थोड़ा आपको याद हो तो हमने बात की थी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था पंजाब के केस में कि पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी का मिशन क्या है, विजन क्या है, क्या फंक्शंस हैं। इस तरह हमारे पास हर प्रोविंस की अपनी जो है वो एक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि चीज़ों को जो है वो मैनेज करती हैं। आप हर वेबसाइट को देख सकते हैं। हमने जो है लास्ट लेक्चर में पंजाब को कवर किया था। आप जो है सिंध को, बलूचिस्तान को और KPK को, आप तमाम प्रोविंसेस को 1 by 1 उनकी वेबसाइट से जो है उनकी डिटेल्स जो हैं वो आप वहाँ से अवेलेबल हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी endowed with the responsibility of prescribing regulations and procedure for the public procurement by the federal government owned public sector organization, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से वो आपके पास ये बॉडी जो है आपके पास सर अंजाम देती है। मेन एम इज टू इम्प्रूव गवर्नेंस को इम्प्रूव करना आपके पास है, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, ट्रांसपेरेंसी आपके पास जो है ट्रांसपेरेंसी उसको इम्प्रूव करना है, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ गुड वर्क्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जितनी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट आपके पास फेडरल ओन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास गवर्नेंस, मैनेजमेंट उसकी जो हमारे पास है, फिर आपके पास जो ट्रांसपेरेंसी है और एंड ऑफ द डे अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो ऑडिट है, दैट इज द मेन फंक्शन जो हमारे पास पब्लिक प्रोक्योरमेंट बॉडी जो है आपके पास वो सर अंजाम देती है। It is also endowed with the responsibility of monitoring procurement by public sector agencies organizations and has been delegated necessary power under the Public Procurement Regulatory Authority 2002। हमने जिस बात की थी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो भी आपका लॉ बनता है या जो भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक हमने कहा जी डिवोल्यूशन प्लान को आपके पास लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। इस तरह हमारे पास पब्लिक जो आपके पास प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है इसको जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत हमारे पास जो है हमारे पास वो पावर्स आपके पास दी गई, और इन पावर्स के तहत ये जो आपके पास पब्लिक सेक्टर आपके पास जो एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर जो प्रोक्योरमेंट की जितने भी आपके पास सेटअप है उसकी मॉनिटरिंग जो है आपके पास पब्लिक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास सर अंजाम देता है। जो हमारा आज का लेक्चर होगा उस लेक्चर में हमारे पास 2 मिनिस्ट्रीज हम जो हैं वो कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पास इट इज एब्रिवेटेड एज ओगरा के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंडली हम फिर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पास पेट्रोलियम और जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम बात करते हैं आज ओगरा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ओगरा के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑयल के रिजर्व आपके पास हैं या आपके पास जो गैस के डिफरेंट रिजर्व आपके पास हैं, लाइक सुई हमारे पास एक बहुत बड़ा सेटअप है ऑयल के पाकिस्तान में, डिफरेंट जगह पर आपके पास जो हैं अच्छे खासे माशाल्लाह ज़खायर आपके पास हैं ज़खायर, ठीक है। तो ये आपके पास रेगुलेटरी बॉडी, इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस्टेब्लिश आपके पास कब हुई, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास क्या हैं और किस किस्म के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं ओगरा जो है वो आपका जो है वो इम्प्लीमेंट करता है पाकिस्तान के अंदर। Oil and Gas Regulatory Authority, abbreviated as OGRA, has been set up under the Oil and Gas Regulatory Ordinance dated
28 मार्च 2002 जो आपके पास ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है, उसके तहत इस बॉडी को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया टू फॉस्टर कंपटीशन, इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ओनरशिप इन द मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम आपके पास इंडस्ट्री है, प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट वाइल रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रेगुलेशंस। इट सीम्स लाइक द मिशन और विजन ऑफ द ओगरा हमारे पास 28 मार्च 2002 को ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस आपके पास जो है अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो मेन पर्पस था, फर्स्ट पर्पस का इसका ये था हमारे पास टू फॉस्टर द कंपटीशन। ठीक है, आपके पास रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा और कंट्री के अंदर आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल सुई, तो आपके पास एक ही बॉडी जो है उसको निकाल रही है। आपके पास पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट एजेंसीज को जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जो है इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जब आपके पास ड्रिलिंग स्टार्ट हुई, आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, उसके तहत आपके पास क्या हुआ कि आपके पास जो है कंपटीशन जो है वो एक डिफरेंट ऑयल एजेंसीज के दरमियान स्टार्ट हुआ। इसके बाद आपके पास क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है मोटिवेट किया गया कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट कंट्रैक्टर्स हैं, वो आपके पास क्या करेंगे इस प्रोसेस के अंदर जो है गवर्नमेंट के आपके पास हेल्प करें। सो बाय दैट वे आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है वो आपके पास मोटिवेट किया गया एंड ओनरशिप इन द मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, मिड स्ट्रीम आपके पास जो ड्रिलिंग प्रोसेस है एंड जो आपके पास डाउन स्ट्रीम है उस जो आपके पास आउटकम के बाद जो आपका रिफाइनरी वगैरह ये भी आपके पास जो है सेटअप के लिए ओनरशिप जो आपके पास प्राइवेट सेक्टर को जो है मोटिवेट किया गया। प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट while representing individual rights. No doubt they have to protect the rights of the different agencies who are working with them, but as well as they have to look for the public interest while representing individual rights and provide effective and efficient regulation. Effective आपके पास effectiveness ज़रूरी है and efficiency is the outcome और output, ठीक है, that is also ज़रूरी। effective and efficient regulations को देखते हुए आपके पास जो है चीज़ों को आपके पास किया गया वो रेगुलेट किया गया। As laid down in the oil and gas regulatory authority ordinance 2002, the authority comprises one chairman and 3 members. This is the composition और आप इसे कह सकते हैं कि इसकी hierarchy आपके पास है that OGDC must have one chairman and at least 3 members. To create a working environment where interest of all the stakeholders, namely the consumer, investor and the government, 3 stakeholders, ठीक है, 3 stakeholders आपके पास ये होते हैं कि जो आपकी जो वर्क है उससे डायरेक्टली जो है वो इंटरेक्ट करें या डायरेक्टली आपके पास इफेक्ट आपके पास हो। ठीक है, तो जो 3 स्टेक होल्डर्स आपके पास हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये भी इसकी जो है बॉडी की जो है वो मेन फंक्शंस के अंदर है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंटरेस्ट आपके पास जो फर्स्ट स्टेक होल्डर आपके पास कंज्यूमर है, सेकंड वी हैव इन्वेस्टर एंड थर्ड वी हैव द गवर्नमेंट is protected through independent and fair regulatory practices. Of course मीन आपने तीनों स्टेक होल्डर्स के राइट को, तीनों स्टेक होल्डर के जो आपके पास इंटरेस्ट हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एंड रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 जो है इस सिलसिले में आपके पास जो है OGDC की जो है वो आपके पास मुआवनत करता है या उसकी हेल्प करता है आपके पास। इसके अलावा हमारे पास देखा जाए अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओगरा ऑन 28 मार्च 2002 द नेचुरल गैस अथॉरिटी वाज सबसेम्ड बाय द ओगरा। ठीक है, नेशनल गैस अथॉरिटी जो आपके पास पहले जो थी वो हमारे पास थी नेग्रा, नेशनल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट से वो भी आपके पास जो है वो सबसम्ड होगी ओगरा के अंदर। ऑल द प्रॉपर्टीज एंड वर्क डन बाय द नेग्रा वर ट्रांसफर्ड टू एंड प्रोटेक्टेड अंडर द ओगरा ऑर्डिनेंस। ठीक है, नेग्रा हमारे पास इससे पहले जो था वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे काम कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर आपके पास जितने भी नेशनल गैस के जो रिजर्व्स थे, ठीक है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंट आउट करना, फिर वहाँ पर जो है वो ड्रिलिंग करवाना, फिर जहाँ पे आपके पास एक फुल फ्लेज आपके पास जो फैसिलिटेशन या आपको ऑयल मिल जाता है उसके बाद फिर वहाँ पर आपके पास जो है प्लांट एस्टेब्लिश करना, फिर रिफाइनरी वॉट एवर डिफरेंट आपके पास जो भी एक ऑयल के अंदर प्रोसेस है वो तमाम के तमाम आपके पास नेग्रा करता था। बट आपके पास 2002 के ऑर्डिनेंस के बाद आपके पास क्या हुआ कि तमाम के तमाम जो आपके पास कॉपीराइट से तमाम के तमाम जो आपके पास चीज़ें थी वो आपके पास सब के सब ट्रांसफ़र होगी किसके पास, आपके पास ओगरा के पास। ठीक है, तमाम कॉपीराइट्स जो नेग्रा के थे, तमाम वर्क जो नेग्रा ने किए थे, अब वो मतलब के आपके पास OGDC जो आपके पास है, OG आपके पास जो
रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस था उसके अंडर जो है उसको प्रोटेक्ट कर लिया गया। ओगरा वाज देयरफॉर इन पोजीशन टू स्टार्ट इट्स फंक्शन इन रिस्पेक्ट टू द नेचुरल गैस इमीडिएटली अपॉन एस्टेब्लिशमेंट। ऑयल के ऊपर तो था ही था, बट गैस के अंदर भी जब आपके पास नेगरा की सब मस्ट आपके पास सब समड हुई, ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ कि फंक्शनैलिटी आपके पास स्टार्ट हो सकती थी और की गई आपके पास, ठीक है। तो ओगरा ने आपके पास नेगरा की, जब आपके पास नेगरा को जब इसके अंदर मर्ज किया गया तो उसके बाद आपके पास गैस के बारे में जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी नेशनल गैस की, वो तमाम के तमाम ओगरा ने आपके पास जो है वो संभाल ली। हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी बात कर रहे हैं, द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ नाउ विद रिस्पेक्ट फ्रॉम मार्च 2013 असाइन्ड फंक्शन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू LPG liquefied petroleum gas and CNG compressed natural gas sector in the country to the Oil and Gas Regulatory Authority। आप जिस तरह देखिए आपके पास कि इनिशियली आपके पास 2003 के अंदर जब ये स्टेब्लिशमेंट हुई 2002 में आपके पास बॉडी, तो इनिशियली जो है वो नेशनल रिसोर्सेज आपके पास जो था, नेशनल गैस रिसोर्सेज आपके पास हैं, ऑयल, उसके बारे में सब कुछ आपके बारे में था कि आपने जो है वो ऑयल के रिजर्व्स को फाइंड आउट करना है, वहाँ आपने जो है वो ड्रिलिंग करनी है, प्लांट स्टेब्लिश करने हैं, ऑयल रिफाइन करना है, कंट्री के अंदर ऑयल प्राइसेस को व्हाटएवर तमाम आपके पास ओगरा के जिम्मे था। लेकिन आपके पास जब चीज़ें स्टार्ट सेटअप हुआ और आपके पास जो है सुई गैस को जब है वो कंप्रेस्ड नेशनल गैस की फॉर्म में जो है वो कमर्शलाइज करना शुरू किया, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास LPG जो आपके पास है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये आपके पास जब कमर्शलाइज बात शुरू हुई तो आपके पास डिफरेंट नीड्स जो है वो पैदा हुई कि किस तरह से जो है LPG की रेगुलेशन को रोका जाए, क्योंकि आपके पास पहले सिर्फ आपके पास डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ हो रही थी गैस, पर जब कमर्शियल आपके पास यूज़ के लिए गैस को यूज़ किया जाने लगा आपके पास, तो आपके पास चीज़ें उस तरह से नहीं रहीं जिस तरह से आपके पास कंट्रोल में थी, ठीक है। तो आपके पास एकदम डिमांड के बढ़ने से देयर इज़ नीड फॉर सम रेगुलेशंस, ठीक है। तो आपके पास CNG के हवाले से या LPG के हवाले से जितनी भी डिफरेंट रेगुलेशंस आपके पास हैं, ठीक है, लाइक इनकी टाइमिंग है, कंट्रोलिंग किस दिन पे, मॉनिटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपके पास OGTC का जो इदारा है वो आपके पास इन फंक्शंस को जो है वो फुलफिल आपके पास करता है, ठीक है। And has designated the OGRA as authority in place of the Director General Gas of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, ठीक है, Director General Gas of the Ministry of the Petroleum and Natural Gas, ठीक है। एक अथॉरिटी भी जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर जो है आपके पास OGRA को जो है प्रोवाइड की गई, जिसके हिसाब से LPG और CNG की तमाम मॉनिटरिंग, प्राइस कंट्रोल, आपके पास रेगुलेशंस, वो तमाम के तमाम जो हैं आपके पास OGRA के जिम्मे जो है आपके पास लगा दिए गए। इंस्पेक्शन ऑफ पोल डिपो, आपके पास पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स जो आपके पास हैं, ठीक है, आपके पास पेट्रोलियम आपके पास रिजर्व, उनकी जो इंस्पेक्शन है डिपॉजिट्स की, वो भी आपके पास जो है ओगरा के जिम्मे आपके पास आता है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा इन ऑर्डर टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू द स्पेशल फ्राइट एरिया दैट इज गिलगित बल्तिस्तान, हमारे पास बल्तिस्तान हमारे पास है, एंड AJK कंडक्ट्स 1 month इंस्पेक्शन ऑफ POL डिपॉजिट्स। आपके पास जो स्पेशल फ्राइट एरियाज फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नाम बताए गए, AJK आपके पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसके साथ साथ आपके पास गिलगित बल्तिस्तान जो आपके पास एरिया है, ठीक है। इन दोनों एरियाज़ के अंदर आपके पास क्या है कि POL जो रिजर्व्स हैं इनकी मॉनिटरिंग जो है वो भी आपके पास जो है ओगरा के जिम्मे आपके पास लगाएगी, ठीक। ओगरा का आपके पास जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखा आपके पास कि एक तो आपने ऑयल एंड गैस की जो पाकिस्तान के अंदर रिजर्व्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करना है, उसके साथ साथ आपके पास LPG और CNG जो आपके पास प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करना, आपके पास तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना, इंस्पेक्शन करना, रूल्स रेगुलेशन, ये तमाम आपके पास जो है LPG आपके पास तमाम चीज़ें जो हैं वो ओगरा के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। बट इसके साथ साथ आपके पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से आपके पास मूवमेंट है तो स्पेशल फ्राइट एरियाज फॉर एग्जांपल AJK और आपके पास गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर जाकर ऑयल डिपॉजिट्स को जो है आपके पास उनको मॉनिटर करना, ये भी आपके पास ओगरा की जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपके पास आता है। अब इंस्पेक्शन के अंदर आपके पास होता क्या है उसको अगर आप देखें तो पता चलेगा आपको कि ड्यूरिंग दिस इंस्पेक्शन द मूवमेंट्स ऑफ द टैंक लॉरीज along with petroleum supplies to the said areas were physically monitored, ठीक है। आपके पास जो टैंक लॉरीज हैं, ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ सप्लाई हो रहा है, कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, क्या उसका यूज़ है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है,
डिमांड कितनी है, तमाम चीज़ों को मॉनिटर करते ही आपके पास ओगरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आता है। द डिस्क्रिपेंसीज नोटेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन वर डिस्कस्ड विद द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन द सेशन मीटिंग एंड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इज बीइंग टेकन इन ऑर्डिनेंस विद द रूल्स एंड प्रिवेलिंग लॉज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यही देखा जाता है कि जो रूल्स रेगुलेशन आपके पास बनाए गए हैं उन रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आपके पास तमाम चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो और चीज़ें आपके पास तमाम आपके पास क्या हो, ऑन द ट्रैक हो। लेकिन अगर देर आर सम डिस्क्रिपेंसीज कि आपके पास जो प्राइवेट एजेंट्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, डिफरेंट जो भी आपके पास जो भी एक आपके पास आपके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके साथ जो है वो सेशंस अरेंज किए जाते हैं और सेशन का मकसद यही होता है कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको शेयर किया जाए एंड इफ़ देयर इज़ एनी स्टेप रिक्वायर्ड कि आपने जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन लेना है और आपने जो है रूल्स एंड प्रिवेलिंग लॉज उनको आपने लगाना है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस जो है वो उस कंपनी के ऊपर जो है वो फाइन करते हैं, जुर्माना करते हैं, वट एवर इज़ द डिफरेंट रिक्वायरमेंट आप उसको जो है वो लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑयल एंड गैस जो आपके पास हैं वो डिपॉजिट्स को मॉनिटर करना और उनके बारे में जो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास एक तो ये है कि ऑयल जो आ रहा है उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, फिर लॉरी के इंस्पेक्शन है, उनके ऑयल की मूवमेंट हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट कितनी है, या डिमांड कितनी, चीज़ तो देखना है। बट उसके साथ साथ अगर आपके पास ऑयल चोरी हो रहा है, उसका मिस यूज़ हो रहा है या चीज़ें उस तरह से नहीं है और देयर इज सम डिस्क्रिपेंसीज डिस्क्रिपेंसीज मीन आपके रूल के अगेंस्ट को बात आ रही है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है वो अकॉर्डिंग टू द आपके पास जो ऑर्डिनेंस है आप जो है वो एक्शंस भी लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारे पास एक और मिनिस्ट्री है। ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की, ओगरा के बारे में हमने बात की। अभी ऑयल एंड गैस का आपके पास क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से वो चीज़ें मैनेज करते हैं, ऑयल गैस किस तरह से चीज़ें जो हैं वो रेगुलेट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है एंड आपके पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पेट्रोलियम तो आपके पास है ही है। ठीक है, पेट्रोलियम आपके पास इंडस्ट्रीज बहुत फ्लोरिश हैं। ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपके पास पेट्रोलियम की डिमांड और रिक्वायरमेंट आपके पास जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन वर क्रिएटेड इन अप्रैल 1977। ठीक है, जिस तरह हमने देखा हमारे पास जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी थी या जो ऑयल एंड गैस की हमारे पास जो सेटअप बनाया गया वो 1958 के अंदर बनाया गया। तो वेरी स्टार्ट ऑफ द मीन इनिशियल फेज में आपके पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी की इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद चीज़ें आपके पास जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होना स्टार्ट हो गई। लेकिन आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है नेचुरल गैस रिसोर्सेज आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के एस्टेब्लिश हो जाए, चीज़ें मैनेज हो जाए, बिकॉज द मेन प्रायोरिटी एट द स्टार्ट इज़ नॉट टू find out the petrol or whatever because this is something very costly projects, but initially कि आपके पास क्या किया गया कि आपके पास चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरह से मैनेज की गई। ठीक है, आपके पास जो डिफरेंट सेटअप थे उनको जो है वो कंट्रोल किया गया। आपके पास जो ज़खायर मौजूद थे और जो सेटअप्स थे उनको जो है वो आपके पास आपने एक्सप्लोर किया और उन चीज़ों को मैनेज किया। और 1977 के अंदर आपके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और द नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री उसको आपके पास क्या किया गया, वो इस्टेब्लिश किए गया। प्रायर टू दैट पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पास 1977 में जब आपके पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स की मिनिस्ट्री बनाई गई, इससे पहले जो था आपके पास पेट्रोलियम और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ये पार्ट था आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस मिनिस्ट्री आपके पास जो था ये आपके पास पार्ट था इनिशियली जब आपके पास चीज़ सेटअप हुई। तो ये मिनिस्ट्री आपके पास 1977 से पहले इस्टेब्लिश थी, मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और बाद में इसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास जो है वो बनाया गया। इस मिनिस्ट्री के अगर हम मिशन स्टेटमेंट देखें तो ऑफ कोर्स मीन हमारे पास इनके जो करंट ट्रेंड्स हैं हमारे पास क्या है, टू ensure the availability and security of the sustainable supply of oil and gas for economic development and strategic requirement of Pakistan, and to coordinate development of natural resources of energy and minerals. Initially जो इनका सेटअप था कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी, आपने जो है अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है किस चीज़ की, जो आपके पास पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास गैस रिसोर्सेज हैं, और जो आपके पास डिफरेंट नेचुरल ज़खायर आपके पास हैं। ठीक है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपके पास इंश्योर करवाना, ये इसका जो है वो पहला स्टेप है, पहला आपके पास जो है वो पार्ट है। एंड सिक्योरिटी ऑफ द सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ द ऑयल। ठीक है,
मीन आपने जो ऑयल है उसको आपने सप्लाई करना है एंड यू वांट सप्लाई सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल सप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो वो सस्टेनेबल सप्लाई है उसको आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक आप डिफरेंट सुनते हैं जी, आज बलूचिस्तान के अंदर जी फलानी जो है वो आपके पास गैस पाइपलाइन फाड़ देगी, फिर उसे दोबारा जोड़ना, वट एवर कंट्रोल फुल फ्लैज आपके पास चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं बहुत ज़्यादा आपके पास। तो उसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, ताकि आपके पास जो गैस की सप्लाई है, जो ऑयल का सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड आपके पास हो, ठीक है, और उसको मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, ये आपके पास जो है इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी आपके पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेचुरल रिजर्व उसके आपके पास है, ठीक है। एंड गैस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आपके पास ऑयल एंड गैस है उसके लिए आपके पास जो भी है सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है उसको देखा गया, एंड स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जो आपके पास स्ट्रेटजिक नीड्स आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑयल जो है वो एक तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा आपके पास ऑयल जो है डिफरेंट फोर्सेस को चाहिए होता है, ठीक है, नेवी है, आर्मी है, जहाँ पे आपके पास ऑयल की सप्लाई जो है टोटली अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे सस्टेनेबल जो सिक्योरिटी है आपके पास डिपॉजिट्स की वो भी, उसके साथ साथ आपके पास अवेलेबिलिटी, दोनों चीज़ों को आपने जो है वो इंश्योर करवाना होता है ताकि स्ट्रेटजिक फंक्शंस में जो है आपके पास वो प्रॉब्लम या रुकावट आपके पास ना आए। एंड जो कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मिनरल, इसके साथ साथ जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किसके, एनर्जी के, ऑयल के, गैस के एंड मिनरल, ठीक है, और मिनरल्स के, इसको भी जो है लिंकेज आपके पास इस्टेब्लिश किया गया थ्रू, ये भी इस मिशन का एक पार्ट है आपके पास मिनिस्ट्री के। अगर हम इनकी ऑर्गेनोग्राम देखें हमारे पास कि हमारे पास इसके ऑर्गेनोग्राम क्या है, कि हमारे पास मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन किस तरह से होते हैं, कितने मिनिस्टर्स होते हैं, क्या सेटअप, लाइक जिस तरह हमारे पास OGDC के अंदर जो उनके ऑर्डिनेंस के अंदर जो फंक्शंस थे वो जो आपके पास बनाए गए थे रूल रेगुलेशन, उसके मुताबिक उनका एक जो है वो मेंबर, एक जो उनके पास जो है वो आपके पास जो है मैनेजर होना चाहिए या वट एवर, उनका जो CEO होना चाहिए, एंड 3 उनके अंदर जो आपके पास है मेंबर्स होना जो आपके पास है वो जरूरी, 1 चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास मिनिस्टर जो है वो इसको हैंडल करता है इस मिनिस्ट्री को, ठीक है, एंड दैट इज कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हमारे पास जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंदर आती है, एंड देन देयर वी हैव अ सेक्रेटरी, एंड सेक्रेटरी डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद द 2 विंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एडमिनिस्ट्रेशन विंग, दैट इज आल्सो मीन हैंडल्ड बाय एन एडिशनल सेक्रेटरी, और आपके पास सेकंड हमारे पास है पेट्रोलियम विंग, और पेट्रोलियम विंग इज अगेन हैंडल्ड बाय अ एडिशनल सेक्रेटरी। आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग है उसके अंदर आपके पास 5 डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास JS है, CN एडमिन आपके पास है, GS मिनरल है, GS हमारे पास जो है वो HDIP है, GA हमारे पास जो DG है वो GSP है, हमारे पास जो जॉइंट सेक्रेटरी है इंटरनेशनल एंड जॉइंट वेंचर, ठीक है, जैसे हमने बात की कि हमारे पास इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए आपके पास जॉइंट वेंचर होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपके पास जॉइंट सेक्रेटरी भी आपके पास है, ठीक है। अगर हम देखें आपके पास पेट्रोलियम विंग को, तो वहाँ पे हमारे पास DG है, DGPC हमारे पास है, DG रिफाइनरीज हमारे पास है, DG ऑयल है, DG गैस है, और DG हमारे पास एडमिन है। ये हमारे पास 4 जो है वो हमारे पास डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिनको आपके पास जो है वो रेगुलेट किया जाता है, चीज़ों को आपके पास जो है वो एडजस्ट किया जाता है। तो हमारे पास ये एक ओवरऑल इसका एक स्ट्रक्चर है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास जो एक ऑर्गेनोग्राम बताती है हमें कि हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास ऑयल है, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, और जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपके पास फुली जो है कन्फाइंड है, आपके पास जो है डिपार्टमेंटल सिंक्रोनाइजेशन है, और उसके साथ साथ आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन का भी जो आपके पास सेटअप आपको नजर आता है, ठीक है, कि आपके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, 2 डिफरेंट विंग्स हैं, और दोनों डिफरेंट विंग्स आपके पास डिफरेंट वे से आपके पास क्या करते हैं, वो आपके पास फंक्शन करते हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंट वे से फंक्शन करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास एक तो डायरेक्ट रिपोर्ट आपको मिनिस्टर को जाती है और 2 डिफरेंट एंड से आपको रिपोर्ट मिलती है, और दोनों के फंक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड आपके पास नहीं है, बट ऑफ कोर्स थ्रू मिनिस्ट्री देयर इज मीन प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ बोथ, जो आपके पास चीज़ें आपके पास जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास एक तो एडमिन विंग है, सेकंड हमारे पास पेट्रोलियम विंग है, उसके आगे हमारे पास हर जो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट है उस लिहाज, फॉर एग्जांपल आपके पास गैस है, ऑयल है, रिफाइनरीज हैं, एडमिन, हर चीज़ को अलग से जो है वो आपके पास एक सेक्शन जो है वो हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका था ऑर्गेनोग्राम, ये हमारे पास था ऑर्गेनोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट विंग्स। आपके पास जो डिफरेंट विंग्स हैं, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमारे पास जो है एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट विंग्स हैं, जिस हमने देखा हमारे पास जॉइंट सेक्रेटरी आपके पास हैं, ठीक है, फिर हमारे पास जो है डिफरेंट जो हैं वो
हर सेक्टर के हिसाब से चीज़ें जो आपके पास मैनेज की गई हैं और आपके पास चीज़ें अरेंज की गई हैं। इस तरह से हमारे पास अगर हम विंग्स को देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो है अभी जो हमारे पास विंग्स हैं वो हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस, ठीक है, गैस के हवाले से ओवरऑल जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मॉनिटरिंग है, वो तमाम की तमाम आपके पास गैस के जो है डायरेक्टरेट इसको जो हैंडल करता है। जो आपके पास डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं इनको बनाने का मकसद ये है कि आपके पास जो भी फंक्शंस हैं उनको हर डिपार्टमेंट अपने एंड पे जो है वो बेस्ट तरीके से जो है वो करे, परफॉर्म करे आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट विंग्स नहीं आप बनाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास चीज़ों के अंदर जो आपके पास सिंक्रोनाइजेशन आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। एक अगर डिपार्टमेंट तमाम चीज़ों को, फॉर एग्जांपल ऑयल है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, मिनरल हैं, पॉलिसी, आपके पास तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स अगर एक जो है वो हैंडल करे तो आपके पास चीज़ें शायद उसमें स्टेबल ना हो पाए, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा आपके पास कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा और आपके पास हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी एक रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसकी अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट का तरीका है। ऑयल का अपना तरीका है, पेट्रोलियम का अपना, एलपीजी का पास अपना है, रिफाइनरीज का अपना सेटअप है। हर चीज़ को अगर एक अलग विंग हैंडल करेगा तो आपके पास चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन करना आपके पास आसान हो जाएंगी, ठीक। तो आपके पास दैट्स वाई आपके पास डिफरेंट विंग्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस इस्टेब्लिश है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट विंग ये है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एलपीजी एंड एलएनजी हमारे पास ये दोनों डायरेक्टरेट आपके पास हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑयल आपके पास जो है उसका अपना एक सेटअप है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कंसेशन हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिफाइनरीज हमारे पास है। ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग आपके पास, एचआर कैरियर डेवलपमेंट आपके पास जो है, हायरिंग एज वेल एज आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग है। दोनों को एटलीस्ट मर्ज करके एक विंग के अंदर लाया गया। इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग आपके पास जो डिफरेंट इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स हैं उनकी तमाम जो लुक आफ्टर है वो आपके पास जो है इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग जो है वो आपके पास परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपके पास मिनरल विंग है। देन वी हैव द पॉलिसी विंग। मिनरल विंग आपके पास पाकिस्तान का जो डिफरेंट मिनरल की डेवलपमेंट है उनको देखता है और पॉलिसी आपके पास ओवरऑल जितने भी डायरेक्टरेट हैं उनकी जितनी रिकमेंडेशंस आती हैं, ठीक है, उन रिकमेंडेशंस की बेस के ऊपर पॉलिसी डेवलपमेंट जो है वो आपके पास पॉलिसी विंग जो है वो आपके पास परफॉर्म करता है। अगर हम देखें हमारे पास के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस जो हमने फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल देखा उसके हम फंक्शंस को अगर हम देखें वन बाय वन तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर होंगी कि हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग नेचुरल गैस, आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड गैस, ये आपके पास इस डायरेक्टरेट जनरल की आपके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर हम देखें हमारे पास के तीन आपके पास जो है वो मेन रिसोर्सेज आपके पास हैं, बल्कि 4 रिसोर्सेज आपके पास मेन हैं जिनके ऊपर जो है डायरेक्टरेट आपको जो है वो पॉलिसीज़ में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इसका सेटअप है उसको हम देखें तो हमारे पास है जी आपके पास नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन, नेचुरल गैस की ड्रिलिंग, नेचुरल गैस के ज़खायर को फाइंड आउट करना, कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इन चीज़ों को तमाम मॉनिटर करना, ये आपके पास नेचुरल गैस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। देन वी हैव अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है इसके बारे में जो आपके पास रूल्स रेगुलेशन रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास अगेन ये डायरेक्टरेट जनरल जो है इसमें आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपके पास लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के हवाले से जितनी भी आपके पास डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो भी रेगुलेशंस आपके पास हैं इन इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस जो है वो डिफरेंट जो आपके पास पॉलिसीज़ हैं, मैटर्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं वो आपके पास उसको जो है वो आपके पास एक्शन लिए जाते हैं उसके ऊपर। आपके पास असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ गैस डिमांड एंड सप्लाई। ऑफ कोर्स अगर आप कंट्री के अंदर एक सेटअप देखें विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आपके पास जो गैस की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, सप्लाई है, वो भी आपके पास विद टाइम जो है वो चेंज होती है, ठीक है। और इस चेंज का जो आपके पास मेन फंक्शन है, जो मेन पर्पज़ है वो आपके पास यही है कि आपके पास जो शिफ्ट है गवर्नर, आपके पास जो विलेज से रूरल एरिया से आपके पास जो आबादी है उसकी शिफ्ट आपके पास जो है मूवमेंट जो है वो आपके पास शहरों की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़। तो ये आपके पास जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ना सिर्फ आपके पास घरों की रिक्वायरमेंट आपके पास ज़्यादा है बल्कि उसके साथ साथ आपके पास जो कंजम्पशंस हैं ऑयल की, गैस की, वाटर की, वो भी आपके पास जो है इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इन तमाम चीज़ की असेसमेंट करना कि आपके पास पॉपुलेशन की मूवमेंट क्या है और गैस की, ऑयल की, एलपीजी की, सीएनजी की, ठीक है, कितनी डिमांड है, ठीक है,
LNG की हमारे पास जो आपके पास डिमांड आपके पास कितनी है, ठीक है। तो इस डिमांड को असेस करना और उसके मुताबिक ही सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करना, ये आपके पास सेक्रेटरीट जनरल ऑफ गैस के फंक्शंस के अंदर से एक हमारे पास जो है वो फंक्शन है। एलोकेशन ऑफ गैस फ्रॉम न्यू फाइंड्स, ठीक है, टू गैस यूटिलिटी कंपनी। आपके पास जो है वो एलोकेशन ऑफ गैस फ्रॉम न्यू फाइंड्स टू गैस यूटिलिटी कंपनीज, आपके पास जो गैस यूटिलिटी कंपनीज हैं उनको कॉन्ट्रैक्टिंग आपके पास है, टेंडरिंग है, बिडिंग है, और फिर एलोकेशन ऑफ द गैस जो है उनको टू न्यू फाइंड्स, वो आपके पास इसी मिनिस्ट्री इसी डायरेक्टरेट के ज़िम्मे आता है। एलोकेशन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम डिफरेंट सप्लाई सोर्सेज टू द वेरियस सेक्टर्स। अब आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे आपके पास जो है वो गैस जो है उसको सोर्स ऑफ फ्यूल या सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपके पास जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो है बहुत बड़ा सेटअप है जो कि गैस को जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ करता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो अब अगेन आपके पास एलोकेशन ऑफ गैस है और किस को कितनी सप्लाई आपने करनी है, किस सेक्टर के अंदर कितनी डिमांड है, उस डिमांड को मॉनिटर करना, उस सप्लाई को मॉनिटर करना, ठीक है। और उस लिहाज से फिर तमाम गैस को जो है वो एलोकेट करना आपके पास लोकल नीड्स को, डोमेस्टिक नीड्स को, कमर्शियल नीड्स को पूरा करते हुए। और आपके पास जो डिफरेंट आपके पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं जब उनको गैस दी जाती है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास इट कम्स अंडर कमर्शियल यूज़। तो आपके पास कमर्शियल के जो रेट्स हैं वो भी आपके पास डिफरेंट होते हैं। सेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपके पास कमर्शियल यूज़ है वो आपके पास उसके डिफरेंट हैं रेट्स बनस्बत आपके पास दूसरे एंड पे हम बात करें हमारे पास रिव्यू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गैस प्राइसेस एग्रीमेंट विद प्रोसीजर एंड गैस सेल्स एग्रीमेंट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बायर। आपके पास जो डिफरेंट गैस के प्रोड्यूसर हैं, जो कंट्रैक्टर आपके पास हैं, ठीक है, जो प्राइवेट ओनरशिप की हम बात करते हैं, तो उनके साथ जो है वो प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करना, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जब आपके पास गवर्नमेंट ऑयल की प्राइस बढ़ाती है आपके पास, ठीक है, या गैस की प्राइस बढ़ाती है, तो आपके पास जो है आपके पास जो लोकल लोग हैं जो आपके पास अवेयरनेस है, जो एक जनरल पब्लिक है, उनका एटीट्यूड जो है उनके पास डिफरेंट सेटअप होता है, ठीक है। तो बायर्स के साथ आपके पास ये है कि यूनियंस का सेटअप बनाया गया है। आपके पास सीएनजी के अलग से यूनियन है, एलपीजी के अलग से यूनियन है, पेट्रोलियम के अलग से यूनियंस हैं, ठीक है। लाइक लेबर यूनियंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपके पास होती हैं, ठीक है। तो इस सेटअप को बनाया गया और उस सेटअप के मुताबिक फिर चीज़ों को आपके पास क्या है वो एडजस्ट आपके पास किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को बैलेंस किया गया आपके पास कि जो आपके पास बायर हैं उसके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और आपके पास कंपनी के जो इंटरेस्ट है उसको भी आपके पास जो है प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अगर आप तीनों एंड के ऊपर जो है वो चीज़ों को जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है, और वो अपने जो राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास चीज़ें क्या होंगी, वो आपके पास डिफरेंट तरीके से आपके पास जो है वो एडजस्ट हो सकती हैं। तो आपके पास गैस की प्राइसेस को मॉनिटर करना, ठीक है, और उसके साथ साथ गैस की प्राइसेस को एडजस्ट करना, ये आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस का काम है। अगर आप ऑयल के ऊपर बात करें हमारे पास, तो ऑयल के प्राइसेस जो हैं आप खुद तो करते ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने ऑयल रिजर्व नहीं है कि हम अपने कंट्री की डिमांड्स को जो है उसमें पूरा करें, सो वी हैव टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। हमारे पास अब ऑयल जब इम्पोर्ट होता है आपके पास, तो जिस तरह गोल्ड के प्राइसेस आपके पास यूनिवर्सली चेंज होती हैं, इसलिए आपके पास ऑयल के प्राइसेस को आपके पास ओपेक नामी एक कंपनी है, ऑयल पेट्रोलियम हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी आपके पास है, ठीक है। ओपेक हमारे पास जो कंपनी है ये हमारे पास क्या करता है कि आपके पास ऑयल के प्राइसेस को जो है वो हैंडल करता है, मॉनिटर करता है और आपके ऑयल के प्राइसेस को फिक्स करता है, ठीक है। और वो ऑयल के प्राइसेस ओवरऑल जो आपके पास कंट्री के अंदर या कंट्रीज के अंदर आपके पास ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो आपके पास डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर ऑयल के प्राइसेस को जो है वो इफेक्ट करता है आपके पास। तो वो एक आपके पास एक फिनोमेना है जो कि समथिंग वर्ल्ड वाइड चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। जबकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं हम जो है वो लोकल सिनेरियो की जो हमारा जो है फोकस लोकल सिनेरियो की तरफ हमारे पास है। जो हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस है, इसके हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी हैं, हम उनको भी वन बाय वन देखते हैं। असेसमेंट ऑफ कंज्यूमर गैस प्राइसेस बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड प्राइसेस determined by the OGRA and making recommendation to the government for their fixation। For example आपके पास एक चीज़ तो फॉर श्योर आपके पास है कि गवर्नमेंट जो है वो देखती है इन चीज़ों को, मॉनिटर करती है कि आपके पास जो प्रिस्क्राइब प्राइसेस हैं वो आपके पास क्या हैं, ठीक है। जो एक रूल रेगुलेशन के मुताबिक जो आपके प्राइसेस हैं वो आपके पास प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। और उसके साथ आपके पास क्या है कि दूसरी प्राइसेस आपके पास और प्राइसेस आपके पास
अगर कोई लोग ओवर चार्ज करते हैं आपके पास या अपने पास प्राइसेस को खुद हैंडल करते हैं, खुद चीज़ों को मॉनिटर करने लग जाते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग भी आपके पास जो है वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को इस तरह से आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया के अंदर आपके पास गैस फॉर एग्जांपल आपको 20 रुपीज़ kg मिल रही है और दूसरे एरिया में आपको 21 रुपीज़ kg मिल रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करना ये इसी डायरेक्टरेट का आपके पास काम है, ठीक है। अगर आपके पास ऑयल और चेंजेस जो ऑयल की प्राइसेस फिक्स की गई हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो है लोग चेंज करते हैं, उन चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जाता, तो आपके पास देन ये गवर्नमेंट के एंड के ऊपर एक थोड़ी सी मिस्टेक है। लेकिन गवर्नमेंट का जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि आप गैस के प्राइसेस को दोनों एंड पर क्या करें, उसको मॉनिटर करें, ठीक है। और जब आप गैस के प्राइसेस को दोनों एंड के ऊपर मॉनिटर करेंगे, आपके पास के हैं क्या प्रिस्क्राइब प्राइसेस आपके पास क्या हैं और अब प्राइस चल रही हो आपके पास क्या है, और एंड इफ देयर इज एनी इशू तो मतलब कि ये अपनी रिकमेंडेशंस ओगरा को भेजते हैं एंड ओगरा जो आपके पास है वो इन कम्बिनेशन विद गवर्नमेंट आपके पास क्या करते हैं, उन प्राइसेस को जो है फिक्स करते हैं और आपकी कंट्री के अंदर जो है वो ऑयल प्राइसेस को जो है ओवरऑल जो है वो रेगुलेट किया जाता है आपके पास। दैट्स वजह भी आपके पास प्राइसेस में चेंज आती है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की बात की जाती है, ठीक है। तो दैट नोटिफिकेशन इज एक्चुअली टू फिक्स द प्राइस कि पूरी कंट्री के अंदर ओवरऑल जो गैस की ऑयल की प्राइस है वो आपके पास क्या हो, आपके पास सेम रहे। बजटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ गैस डेवलपमेंट सरचार्जेस, जो आपके पास गैस डेवलपमेंट सरचार्जेस हैं, ठीक है, जो आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है, उसकी तमाम जो बजटिंग है, जो मॉनिटरिंग है, वो तमाम भी आपके पास जो है वो इसी डायरेक्टरेट के ज़िम्मे आपके पास जो है वो आता है। Implementation of the President, Prime Minister directives, including gas supply schemes of the parliamentarians। आपके पास जब आपके पास नेशनल असेंबली आपके पास इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो एक कंट्री के लिए रखे जाते हैं, वहाँ पे आपके पास पार्लियामेंटेरियन के लिए डिफरेंट किस्म के जो हैं वो मनसूबे भी रखे जाते हैं, ठीक है। और उन मनसूबों का जो मेन मकसद है वो आपके पास यही होता है कि आपके पास क्या हो कि आपके पास जो भी आपके पास गैस की सप्लाई है जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए, उनको जो है वो इशू आपके पास गैस जो है वो ऑलरेडी वो फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। लेकिन आपके पास फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर या आपके पास प्रेसिडेंट वो अपने डायरेक्टिव्स के थ्रू कुछ मतलब कि गैस स्कीम या सप्लाई का मंसूबा जो है वो अनाउंस करते हैं, तो उस मंसूबे को तकमील पहुंचाना और उसकी जो फुल फ्लेज लुक आफ्टर है वो भी आपके पास इसी डायरेक्टरेट के ज़िम्मे जो है वो आपके पास आता है। इनिशियली आपके पास जो है फिजिबिलिटी बनाई जाती है, लेआउट बनाया जाता है और फिर आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास स्टेबल करके जो है उनको जो आपके पास फोर फ्रंट जो है आपके पास लाया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी जो है वो साथ साथ देखा जा रहा है कि आपके पास क्या फंक्शंस हैं, किस चीज़ों को जो है मॉनिटर किया जाए। कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेज एक्सेट्रा ऑन द इशू रिलेटिंग टू द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द गैस पाइपलाइन इन द कंट्री। अगेन हमारे पास जैसे हमने बात की कि हमारे पास न्यूज़पेपर में या आपके पास खबरों में, ठीक है, चैनल आज फलानी गैस पाइपलाइन फट गई, तो इन तमाम चीज़ों को सिक्योर बनाना कि आपके पास जो गैस की अनइंटरप्टेड सप्लाई है वो आपके पास जो है वो प्रोवाइड की जाए। इस सिलसिले में दो इदारे जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस की। एक तो हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है और उसके साथ साथ सिविल आर्म फोर्सेज जो हमारे पास हैं, ठीक है, वो भी आपके पास जो है, ये दोनों फोर्सेस जो आपके पास हैं, ये दोनों इदारे जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द गैस पाइपलाइन इन द कंट्री, ठीक है, सेफ्टी एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द गैस पाइपलाइन। तो गैस पाइपलाइन की मॉनिटरिंग, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी आपके पास जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेट एंड सिविल आर्म फोर्सेज, ये दोनों जो आपके पास हैं, ये दोनों मिलकर जो है आपके पास फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस को। प्रोसेसिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट ECC डिसीजन, ठीक है। आपके पास जैसे हमने बात की कि हमारे पास अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टर्स के ऊपर जो आपके पास पार्लियामेंटेरियन के डिफरेंट गैस स्कीम्स इश्यूज होती हैं उनको भी हैंडल करते हैं, उसके साथ साथ आपके पास प्रोसेसिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन कैबिनेट डिसीजन जो हमारे पास उनको कैबिनेट के अंदर अगर गैस से रिलेटेड आपके पास अगर कोई डिसीजन लिया जाता है, फॉर एग्जांपल प्राइसेस को बढ़ाया जाए, अमाउंट कम किया जाए, ये कैबिनेट इस चीज़ को जो है वो नेगेट करती है और प्राइसेस को रिवर्स करने को हुक्म देती है, व्हाटएवर। तो उन तमाम चीज़ों को जो है आपके पास तमाम डिसीजंस को जो है मानना वो भी आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस के थ्रू ही जो है वो करवाया जाता है। पार्लियामेंट्री बिजनेस दैट इज सेनेट, नेचुरल/नेशनल असेंबली क्वेश्चंस,
स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, ठीक है। पार्लियामेंटेरी बिजनेस जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो हाजिरी देनी है या आपने जो है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी होती है गवर्नमेंट को, ठीक है। प्राइस बढ़ाते हैं गवर्नमेंट, अगर उस चीज़ के ऊपर आपसे जस्टिफिकेशन मांगती है तो आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस जो है वो जस्टिफिकेशन जो आपके पास वो प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है नेशनल असेंबली क्वेश्चंस, नेशनल असेंबली में जितने भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे रिलेटेड टू द गैस, तो वो आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस जो उन क्वेश्चंस को आपके पास क्या है वो आंसर करेगा, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग्स, आपके पास जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स हैं उनको जो है वो इंश्योर करता है। एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन, आपके पास जो नेशनल असेंबली के अंदर जो क्वेश्चंस के दरमियान जो डिफरेंट डिस्कशन हुई, डिस्कशन के बाद जो डिसीजन लिए गए हैं उन डिसीजन के साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स के अंदर आपके डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना और इंश्योर करना कि तमाम चीज़ें और डिसीजन अपने पास ट्रैक के ऊपर लगेंगे और चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल किया जाएगा, वो आपके पास इसी डायरेक्टरेट जनरल के जिम्मे आपके पास जो है वो आपके पास आता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस थे जो हमने देखे। हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गैस के फंक्शंस हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम द डायरेक्टिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से लेकर आपके पास डिफरेंट जो भी आपके पास स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स है उसके अंदर भी जो आपके पास आंसर है, जो क्वेश्चन सेशंस हैं उनका तमाम आंसर करना और उनको हैंडल करना, ठीक है, इंक्लूडिंग आपके पास जो कैबिनेट डिवीजन के अंदर जो डिफरेंट डिसीजन लिए जाते हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना, ये आपके पास डायरेक्टर जनरल ऑफ गैस की वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमारे पास ये भी आपके पास आते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑयल, जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टिव्स हमारे पास हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है वो डायरेक्टोरेट हमारे पास हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे पास जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गैस है इसके हमारे पास क्या फंक्शन है। द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन द कंट्री ड्यूरिंग 2007-8 वाज 19 मिलियन टन। ये आपके पास फिगर्स दिए गए हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट कंजम्पशन है आपके पास गैस की, ठीक है, या ऑयल की हमारे पास, वो कंट्री के अंदर जो है वो 2007-8 तक वो 19 मिलियन थी। और अब जो है अब यू आर इन 2014, हमारे पास अभी फिगर्स नए मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप अब देखें तो मे बी इट वाज डबल, इट इज़ डबल एटलीस्ट, कि हमारे पास 19 से आपके पास एटलीस्ट 26, 27, 28 इतनी हमारे पास जो है मिलियन टन्स जो है वो कंजम्पशन हमारे पास होगी। हमारे पास जो मेन फोकस है कि हमारे पास जो आपके पास ऑयल है या गैस है आपके पास, इसके कंजम्पशंस जो हैं वो आपके पास सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नहीं है, आपके पास इसकी कंजम्पशन जो है वो सिर्फ जो है वो डोमेस्टिक यूज़ में नहीं है, बल्कि आपके पास बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपके पास थ्रू ऑयल जो है वो आपके पास जो है वो रन करती हैं, एज एन ऑयल एज एन फ्यूल जो है वो उसको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑयल एज एन फ्यूल यूज़ होगा, ठीक है, तो और आपके पास विद टाइम जो आपके पास डिफरेंट एक एनवायरनमेंट के अंदर जो एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जो ईज़ है आपके पास कि कारों का आसानी से लोन के थ्रू मिल जाना, ये तमाम चीज़ें भी आपके पास ऐड करती हैं कि आपके पास जो कंजम्पशन पैटर्न है फ्यूल का, जो ऑयल का, वो भी आपके पास जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये एक वन ऑफ द चीज़ हमारे वन ऑफ द थिंग हमारे पास है कि हमारे पास जो कंजम्पशन है वो पैटर्न जो है वो विद टाइम जो आपके पास रेज करते रहते हैं और उन कंजम्पशन पैटर्न्स को जो है वो कंट्री के अंदर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो आपके पास है वो कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है वो आपके पास ये है कि गवर्नमेंट किस तरह से चीज़ों को रेगुलेट करें कि आपके पास जो तमाम सेक्टर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनको जो आपके पास जो है वो पूरा किया जा सके। तो आपके पास जिस तरह हमने देखा हमारे पास जो फिगर्स हैं 19 मिलियन टन के, ये हमारे पास थे अप टिल 2007-8। उस वक्त हमारे पास डेवलपमेंट जो है वो इतनी पीक पे नहीं थी, बट हमारे पास विद द न्यू प्रोसेसेस, विद द न्यू डेवलपमेंट, विद द न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आपके पास जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो आपके पास विद टाइम जो आपके पास क्या है वो चेंज हो रहे हैं और रिक्वायरमेंट आपके पास जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो इस बढ़ती हुई प्रोग्रेस को रोकना, मॉनिटर करना, ये आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे पास थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑयल जो है आपके पास वो कंट्रोल की जाती हैं। द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अराउंड 1.9 मिलियन टन पर एनम बाय द ईयर 2010-11, ठीक है। तो 1.9 मिलियन टन आपके पास जो है अगर एक साल में इंक्रीज करे
तो आप सोचें कि पर ईयर आपके पास जो है वो एटलीस्ट 2 मिलियन टन के हिसाब से चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं, तो आपके पास कितनी ज़्यादा आपके पास अप टिल 2020 आपके पास 2020 के अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होंगी और आपके पास चीज़ें कितनी ज़्यादा आपके पास जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपके पास जो है बहुत ज़्यादा एक जो है वो रूल्स रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट है इनकी यहाँ पर, कि अगर आप इनिशियली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको आप जो है मॉनिटर नहीं करेंगे, आप असेस नहीं करेंगे, तो आपके पास चीज़ें जो हैं वो एंड ऑफ द डे उस तरह से आपके पास जो हैं वो मैनेजेबल नहीं होंगी। लाइक हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट फॉल है, इसके अंदर जो है लास्ट गवर्नमेंट ने आपके पास अपना रोल प्ले नहीं किया, ठीक है, और उन्होंने चीज़ों को जो है मॉनिटर नहीं किया, चीज़ों को हैंडल नहीं किया, तो आपके पास क्या हुआ कि अब जो है वी आर फेसिंग हमारे पास के अब जो है नई गवर्नमेंट ने जो स्टेप आपके पास वाटर विजन 2025 लिया है, उसके मुताबिक हमारे पास इंशाल्लाह वी एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो हैंडल हो जाएंगी और हमारे पास सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो लेट्स सी हमारे पास पर जो एक डिमांड है आपके पास ऑयल प्रोडक्ट की, ठीक है, या ऑयल की आपके पास वो 1.9 मिलियन टन पर ईयर जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर इंक्रीज टू अराउंड 26 मिलियन टन्स बाय द ईयर 2017-18। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि अप टिल 2017-18 तक आपके पास 26 मिलियन टन्स जो आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो हमारे पास बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक अलार्मिंग फिगर है कि हमारे पास विद टाइम जो है वो आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो भी आपके पास कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है, बट आपके पास जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो हमारे पास 19 मिलियन से जो कि 2007-8 में था फिगर, अप टिल 2000 आपके पास 17-18 तक जो है वो 26 मिलियन टन्स जो है वो बाय द ईयर 2017-18 हमारे पास वो चीज़ चली जाएगी। सो अगेन हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है वो कंजम्पशन हमारे पास जंप है। द प्रोडक्शन ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट बाय द लोकल रिफाइनरीज ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 वाज 11 मिलियन टन, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे पास डिफरेंट रिफाइनरीज हैं, जो आपके पास ऑयल प्रोडक्ट जब आपके पास ऑयल जब निकाला जाता है उसके बाद जब इसको आगे जब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो है आपके पास प्रॉपरली इसको रिफाइनरीज के थ्रू जो है आपके पास वो रिफाइन किया जाता है। फिर हमारे पास डिफरेंट डीजल है, ऑयल है, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इन चीज़ों को जो है आपके पास वो बनाया जाता है, वो एक अपना मैकेनिज्म है, आपका अपना सेटअप है जिससे चीज़ों को जो हैंडल किया जाता है। बट हमारे पास ये है कि जो प्रोडक्शन है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की by the local refineries during the year 2007-8 was 11 मिलियन टन, ठीक है। तो हमारे पास जो रिफाइनरीज के थ्रू जो प्रोडक्शन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वो 2007-8 में 11 मिलियन टन जो हमारे पास वो थी, जबकि रिक्वायरमेंट हमारे पास जो थी वो 19 मिलियन टन आपके पास थी। द डेफिसिट इम्पोर्ट वर 9 मिलियन टन इन 2017-18। लाइक हमने अभी जो अपने पास लास्ट आपके पास जो पॉइंट उसमें बताया कि हमारे पास 2007-8 तक जो कंट्री के अंदर जो कैपेबिलिटी थी और जो रिफाइनरीज जो के एक्सपोर्ट कर रही थी वो हमारे पास 11 मिलियन टन था, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या हुआ कि जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके पास 19 मिलियन टन थी, तो आपके पास जो डेफिसिट थी, जो कमी थी जो 2007-8 में पूरी नहीं हो सकी, वाइल इट रिमेन अराउंड 6 to 8 मिलियन टन पर एनम, ठीक है, अप टू ईयर 2010-11 तक हमारे पास जो था 6.6 to 8 मिलियन टन पर एनम ये हमारे पास डेफिसिट रहा। और हमारे पास जो है वो नए रिफाइनरीज प्लांट जो हैं वो उस तरह से मैनेज नहीं किए गए, इस्टेब्लिश नहीं किए गए कि आपके पास चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो सकती। देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू द लेवल ऑफ अराउंड 14 मिलियन टन पर एनम बाय द ईयर 17-18 आपके पास जो है वो चीज़ें आपके पास ये हो जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू अ लेवल ऑफ अराउंड 14 मिलियन टन्स पर ईयर, ठीक है। 6 to 8 मिलियन टन्स तो हमारे पास डेफिसिट था, बट अप टिल 17-18 आपके पास जो है वो एज रिक्वायरमेंट जो है आपके पास 26 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर 26 मिलियन टन तक आपकी रिक्वायरमेंट है और आप कैपेसिटी अपनी नहीं बढ़ाते रिफाइनरीज की, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास 14 मिलियन टन अप टिल 2017 एरिया आपके पास डेफिसिट जो है वो इंक्रीज करके वहां तक आपके पास डेफिसिट जो है वो जा सकता है।
अगर हम अपने पास देखें तो हमारे पास जो ऑयल प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई डिमांड, हमारे पास जो सिनेरियो है उसको हम देखें। डिमांड ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास जो थी वो थी आपके पास 2007-8 में 19 मिलियन टन तक आपके पास जो है इसकी डिमांड थी, जबकि 2011-12 में इट बिकम 22.2 मिलियन। से हमने कहा कि हमारे पास 1.9 मिलियन पर ईयर के हिसाब से आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट या डिमांड आपके पास जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर हम ये बात देखें कि हमारे पास जो है वो 1.9 के हिसाब से अगर हम देखें हमारे पास चीज़ें हैं कि 1.9 मिलियन टन पर ईयर है, तो 7-8 को आप देखें तो आपके पास 19 है एंड आपके पास इंक्रीज हुआ एटलीस्ट 3.4 आपके पास जो है वो, और हमारे पास जो डिमांड ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट थी वो 22.4 हो गई एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अप टिल 2016 एंड 17 हमारे पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हमारे पास 28.4, तो हमारे पास फिगर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास देखें कि रोड फैसिलिटीज़ भी उस तरह से इम्प्रूव होनी चाहिए जिस तरह से हमारे पास जो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है उसी तरह से हमारे पास चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है। और आपके पास नई गाड़ियों का आना, नया आएगा अगेन हमारे पास गाड़ियों का सेटअप, तो अगेन ये हमारे पास डिमांड करता है देयर इज़ नीड ऑफ पॉलिसी कि हमारे पास इस ग्रोइंग सिनेरियो जो है वो किस तरह से हम जो है वो टैकल कर सकें। प्रोडक्शन फ्रॉम द लोकल रिफाइनरीज, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2007-8 हमारे पास के अंदर जो आपके पास लोकल रिफाइनरीज हैं, ठीक है, जो रिफाइन वो कर सकती हैं वो तो आपके पास ठीक है, जो नहीं कर सकती वो फिर आपको जो है इंपोर्ट के थ्रू जो है चीज़ों को करना किया जाता है। 2007-8 में हमारे पास 19 हमारे पास मिलियन टन जो थी वो डिमांड थी, जबकि जो रिफाइनरीज थी जो सप्लाई वो आपको कर रही थी वो हमारे पास 11 मिलियन टन जो थी वो आपके पास सप्लाई कर, अगेन हमारे पास जो है वो तकरीबन 7 से 8 मिलियन टन जो है वो हमारे पास पर ईयर हमारे पास जो है वो हमारे पास डेफिसिट रहा। जबकि साथ हम देखें तो हमारे पास 2011-12 के अंदर आपके पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो हमारे पास 22.4 मिलियन टन थी, ठीक है, लेकिन आपके पास जो लोकल रिफाइनरीज की जो प्रोडक्शन थी उसके मुताबिक जो उनकी कैपेसिटी इंप्रूव हुई विद इन 3 ईयर्स वो सिर्फ आपके पास 1.4 मिलियन टन जो है वो इंप्रूव हुई। अगेन आपके पास डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है ईयर बाय ईयर। अगर हम देखें हमारे पास 2016-17 में तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है किसकी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, इट इज़ अराउंड 28.4 मिलियन टन, लेकिन जो रिफाइनरीज आपको आउटकम दे रही हैं दैट इज़ अराउंड 13.2 मिलियन टन। ठीक है, तो अगेन हमारे पास जो है एक सरप्लस का फैक्टर हमारे पास है, सरप्लस नेफ्था / मोटर गैसोलीन अवेलेबल फ्रॉम एक्सपोर्ट। ठीक है, गैसोलीन या डीजल हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ 2007-8 में जो है इसकी जो थी वो 1.3 मिलियन टन थी, फिर इसके बाद अगेन 2011-12 में भी 1.3 मिलियन रही एंड नाउ इंक्रीज ऑफ कोर्स अगर ये बढ़ती है तो आपके पास 1.5 तक जो है इंक्रीज। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा है, जबकि गैसोलीन प्रोडक्ट्स आपके पास जो है उनके ऊपर इतनी जो है वो डिमांड नज़र नहीं आती। डेफिसिट ऑफ HCD एंड FO फॉर एग्जाम्पल 9 थी, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड का आपके पास जो है वो 9 है, ठीक है, 2007-8 में, 2011-12 में दैट डेफिसिट वाज 11.3 एंड 16-17 में इट वाज अराउंड 16.7। तो आपके पास अगेन जो है वो डेफिसिट्स भी आपके पास जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। हमारे पास जो तीसरा डायरेक्टरेट हमने देखना है आज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपके पास देखा था डायरेक्टरेट ऑफ गैस हमारे पास है, फिर हमने कहा डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल, और अब हम डिस्कस करेंगे अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कंसेशन। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कंसेशन इज वन ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज फंक्शनिंग एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑल द अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द पाकिस्तान। ना सिर्फ आपने पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन करनी है बल्कि जो उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनको मॉनिटर करना, उनको इनिशिएट करना, ठीक है, और उनको आगे जो है वो बढ़ाना, वो तमाम के तमाम इसी डायरेक्टरेट के अंडर जो है वो आपके पास आती हैं। अगर हम इनके फंक्शंस देखेंगे हमारे पास इसके फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या हैं, तो ग्रांट ऑफ पेट्रोलियम राइट्स, ठीक है, दैट इज इंस्पेक्शन परमिट्स हमारे पास हैं, एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस हमारे पास हैं, डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट लीजेस हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो हैं ग्रांट्स हैं जो कि पेट्रोलियम राइट्स के हवाले से हैं, जो कि आपके पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम आपके पास जो कमीशन है
वो आपके पास जो है उसको हैंडल करता है। तो जो हमने 4 चीज़ें बताई हमारे पास वो है इंपोर्ट इंस्पेक्शन परमिट्स आपके पास, ठीक है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस, जो आपके पास ऑयल या गैस आप एक्सप्लोर करते हैं उसके लाइसेंसेस, उसको जो है वो देखना, ठीक है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइसेंस लीजेस, ये आपके पास तमाम के तमाम इसी आपके पास डायरेक्टरेट के आपके पास हैं वो फंक्शंस हैं। फैसिलिटेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज कंपनी स्लैश एक्टिविटीज़, तो आपके पास जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि ये आपके पास फैसिलिटीज़ दे रही हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरेशन की आपके पास हैं या प्रोडक्शन की सर्विसेज आपको दे रही हैं, उन तमाम चीज़ों को देखना, हैंडल करना, मॉनिटर करना, वो भी आपके पास इसी मिनिस्ट्री या इसी डायरेक्टरेट के अंदर जो है वो आपके पास आता है। ठीक, ऑयल एंड गैस फिस्कल रिजीम एनालिसिस, जिस तरह हमने अभी लास्ट में आपके पास जो है ऑयल की हमने देखा था, पेट्रोलियम का हमने देखा था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके पास किस तरह से ईयर वाइज जो है वो मिलियन टन्स के हिसाब से आपके पास जो है वो डेफिसिट आ रहा है आपके पास, तो इसी तरह से आपके पास ऑयल एंड गैस फिस्कल रिजीम ईयरली जो आपके पास है ऑयल एंड गैस के जो एनालिसिस है, सप्लाई आपके पास क्या है, डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, गैसोलीन की कितनी डिमांड है, सीएनजी की आपके पास क्या डिमांड है, एलपीजी की आपके पास क्या है, कंजम्पशन पैटर्न्स आपके पास क्या है, किस एरिया के अंदर जो है वो आपके पास कंजम्पशन हाई है, किस एरिया में लो है, कौन सी टाइमिंग्स जो है आपके पास सीएनजी की वो मोस्ट सूटेबल है, ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स इनको देखना, इनको डिस्कस करना, ये तमाम आपके पास डायरेक्टरेट जनरल पेट्रोलियम कमीशन के अंडर जो है वो आपके पास आता है। ठीक है, तो हमने अभी जो बात की आपके पास कि ऑयल एंड गैस फिस्कल रिजीम एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस रिकमेंडेड बाय एडुकेट पॉलिसीज कीपिंग इन व्यू द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम कमीशन की, तो हमने जो भी प्रैक्टिसेस बतानी है, जैसे मैंने आपके पास बात एग्जांपल मैंने आपको की थी ओपेक की, कि आपके पास ऑयल प्राइसेस का बढ़ना इंक्रीज होना है, ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जो कि आपके प्राइस को इफेक्ट करती है, आपके यहाँ न बड़ी हो, वहाँ अगर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो इसकी प्राइसेस ओवरऑल क्या होंगी, वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि मोस्टली हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें जो है वही टैक्सेस और वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ओपेक जो है वो आपके ऊपर रेगुलेट करती है। इसके साथ साथ अगर हम फंक्शन देखें अपने पास डायरेक्टरेट जनरल पेट्रोलियम कमीशन के, तो प्रमोशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, नेगोशिएशन विद फॉरेन and local petroleum exploration companies, including petroleum concession/product sharing agreement under the petroleum policy and the Pakistan Petroleum Exploration and Production Rule 2001 and 3। आपके पास इन तमाम इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर नेगोशिएट करना, एक्सप्लोर करना और फॉरेन एंड लोकल तमाम पॉलिसीज़ को जो है वो देखना, हैंडल करना, आपके पास ये भी इसी फंक्शंस के अंदर आपके पास आता है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद गुड इंटरनेशनल ऑयल फील्ड प्रैक्टिसेस, एप्लीकेबल रूल्स एंड पेट्रोलियम कंसेशंस हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो है मैनेजमेंट ऑफ पेट्रोलियम, आपके पास जो एक्सप्लोरेशन है, इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो तमाम की तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए होनी चाहिए, ताकि अगर अपने ऑयल प्रोडक्ट्स को अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो जो आपके पास एक WTO की शिक है, जो क्वालिटी की आपके पास एक रिक्वायरमेंट जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो गाइडलाइंस उनको जो है वो फॉलो करें। इंश्योरिंग रियलाइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट्स, application fees and companies and compilations of the investment data and management and scales of technical data, ये तमाम मैनेजमेंट भी आपके पास जो है इसी आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ पेट्रोलियम कमीशन के अंडर ही आपके पास जो है वो आता है। हमने आज के लेक्चर में जो है वो 2 चीज़ें देखी, 2 मिनिस्ट्री हमने देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की, ठीक है, कि किस तरह से ऑयल की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस के साथ साथ जो डिफरेंट ऑयल और ऑयल का आपके पास प्रोडक्ट हैं उनको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। सेकंड जो हमने देखा था, हमने देखी थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। पहला तो हमारे पास ऑयल एंड गैस को देखते हैं, जबकि सेकंड मिनिस्ट्री आपके पास जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं और आपके पास जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके पास मिनरल्स हैं, उनके हवाले से जो पॉलिसी डिज़ाइन करना वो आपके पास इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने आज जो है वो 4 जो है वो विंग देखे हमारे पास, किसके, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट 4 विंग्स हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला विंग हमारे पास होगा ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विंग, सेकंड विंग में हम देखेंगे इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विंग, थर्ड में हम बात करेंगे आपके पास मिनरल के हिसाब से जो पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं, इट्स कम अंडर द मिनरल विंग, and lastly we should discuss about the policy wing. Thank you very much for today lecture. Inshallah see you in next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.